में सांप का ये क्या कहते हैं इसको, कुंडल, सांप का कान में कुंडल, सांपे का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन ये मत समझिएगा जो मन किया वही लगा दिए सब। जितना बड़ा जिस रंग का सांप दाहिने कान में, उतना ही बड़ा उसी रंग का बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़े कोई। यहाँ एक झूलने वाला होता है ना, झूलने वाला, गणों ने सांप बांधा और उसके बाद दोनों तरफ एक एक बिच्छू लटका दिए सब। सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना, बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के अब बाबा के सीने पे लपेट दिए। जनेऊ हो गया दूल्हे का। एक ने कहा देखो कितना भी कान में हाथ में पहना दिए, पाउडर लगा है दूल्हे को, आप बताओ है? अरे ना फेशियल हो पाए, कम से कम पाउडर लगी जाए। अब एक गण ने कहा अभी कैलाश में पाउडर कहां से मिले, तो कहा अभी लेकर आता हूं, रुको। दौड़ा स्मशान में, अभी अभी एक चिता शांत भई थी, पूरा चिता का भस्म गण लेकर आया और लगाए नहीं, पोत दिए सब। देखिए लगाने में और पोतने में अंतर है। लगाना माने पाउडर लगा के मिला दिया जाए तो ये हुआ लगाना, पता ना चले। अब पोतना माने लेके पूरा छाप दिए। गणों ने भस्म लेके सिर से पांव तक बाबा को भस्म से ढक दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं और ऊपर से भभूत लगा लिए, अद्भुत स्वरूप हो गया है। एक गण ने कहा प्रभु अब यहाँ पर केवल हम ही लोग रहते हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ पहनते नहीं हैं, आप दूसरे के घर जाना है, आज पहन लीजिए, इज्जत चली जाएगी बाबा। बाबा ने कहा क्या पहनाओगे? गणों ने कहा ऐसे तो कुछ है नहीं, अब जिस पर बैठे यदि आप खड़े हो जाएंगे ना तो इसी को लपेट देंगे। शंकर भगवान खड़े भये, गणों ने बाघंबर लेकर कमर में लपेटा। अब कोई बटन थोड़ी है कि टिक जाएगा, और वो भी कड़ा होता है, कपड़े जैसा मुलायम हो तो बांध भी सके। बाघंबर कड़ा था, गणों ने किसी तरह बाघंबर लपेटा कमर पे और एक सांप को लेकर उसी सांप से बांध दिया और सांप से कहा देखो सबसे अधिक जिम्मेदारी का काम तुम्हारे ऊपर है, हिलना मत। यदि तुम हिले कि ये खुला, अब पूरी नाक कट जाएगी दूल्हे की, इसलिए हम लोग थोड़ा हिल भी लेंगे, तुम यहां से हिलना मत। सांप बोला तुम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, जैसे हमको छोड़े हैं आप, बारात वापस आएगी ऐसे मिलूंगा मैं, ठीक। बागंबर पहन लिए, गले में जहर पहले से भरा पड़ा है, 3 नेत्र है, सबके 2 नेत्र, उनके 3 नेत्र, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर गंगा। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तु सुंदर है, यहां लिखा है शशि ललाट सुंदर। पहला सुंदर चंद्रमा ललाट पर, दूसरी सुंदर सिर गंगा, दूसरी सुंदर गंगा मैया है। इसके बाद जो स्वरूप है ना भगवान मालिक है। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल बाबा लिए हैं। श्रृंगी भृंगी सजा रहे थे, तब तक नंदी स्वयं सज के चले आए, बाबा के वाहन जिस पर दूल्हे को चलना है। नंदी महाराज सज के आए, कहें बाबा हम तैयार हो गए। शंकर भगवान डमरू त्रिशूल लेकर नंदी पर बैठे और जब नीचे से ऊपर अपने को देखे, कहे अरे मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। बाबा आनंद में आ गए, और जब बाबा आनंद में आ जाए तो बाबा के गण कहे पीछे रहे। शंकर भगवान, श्रृंगी भृंगी और नंदी जिस पर बाबा बैठे हैं, ये चारों लोग नाचने लगे। अरे कर त्रिशूला मारू विराजा, कर त्रिशूला मारू विराजा, चले बस लगे। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा के गण नाचने लगे, बाबा नाचने लगे। इसी बीच बाराती लोग तैयार होके आ गए। बाराती कहे तो देवता लोग। देवताओं की स्त्रियों ने जैसे दूल्हे को देखा, है लिखा है, देखी सिवही सूरतिया मुस्काही। देवताओं की स्त्रियां आपस में मुस्कुरा के आपस में बात करने लगे, दुल्हावा देख लू हो, अरे बाप हो देखा दुल्हा। माताएं कहती हैं, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ, इतना विकराल दूल्हा। इस दूल्हे के लिए भी दुल्हन है संसार में, कौन बाप कर रहा अपनी बेटी का विवाह। ये तो माताएं, देवताओं की स्त्रियां, और देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? सब देवता ये सोच करके तैयार हुए थे कि आज बारात में हम इतने सुंदर लगेंगे ना, सब हम ही को देखेंगे। और बारात की एक बात बताऊं, बारात में सब लोग यही सोच के जाते भी हैं, लेकिन एक और बात बताऊं, कोई किसी को देखता नहीं है। क्यों? अपने से फुर्सत मिले तब ना दूसरे को देखे। आदमी अपने बनाने में कहीं बिगड़ल लिखे ना हो भाई कुर्तावा, सब अपने को देखने में बिजी रहते हैं। और उसी बारात में कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के आ जाए तो सब लोग देखो देखो फटा पहन के आया है। देवता सोचे कि ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान बोले, देखो दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, बर अनुरूप बारात न भाई। दूसरे के नगर में जाना है, हंसी करे हो पर पुर जाई, हंसी हो जाएगी। एक काम करिए, सारे दिक्पाल देवता अपने अपने समाज को लेकर आगे निकलो। इंद्र ने कहा, दूल्हा? बोले, दूल्हे के साथ जाओगे? ऐसे दूल्हे के साथ? दूल्हे को पीछे छोड़ो, पीछे से आएगा बाद में। बाराती आगे पहुंचे सब। शंकर भगवान मने मने कहे, जय हो बाबा, सबको जलपान करा दिया आपने। क्यों? हमरी संगे सब लोग जाई तो जलपानो ना मिली ते लोग के, कम से कम आगे पहुंच जाइए तो जलपान तो कर ही लो। जिस नंदी पर भगवान शंकर दूल्हा बनकर बैठे थे, नंदी ने देखा कि बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, कहिए तो आगे निकलूं सबसे। शंकर भगवान बोले, रुको रुको रुको, जाने दो उनको। नंदी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने जमात में आता है ना, वो दूसरे के जमात में मिलने वाला नहीं है। अपने वालों को बुलाओ। भृंगी ने कहा, प्रभु उनके तो न्योता निखे दिया ही, अपनी जमात के कार्ड निखे गई। शंकर भगवान बोले, हमारे वाले को कौन कार्ड दे के बुलाता है, आप बताओ। घर में बिया पड़ी तो भूत प्रेत के न्योता में आप कि हमरे घर बिया बा, भूत भगवान भूत महाराज आम रूबा, कोई भूत प्रेत को बुलाता है। शंकर भगवान बोले, मेरे वाले सब यहीं खड़े हैं, बुलाओ, मैंने बुलाया है। जैसे बाबा ने आदेश दिया, निकाला, भृंगी ने तुतुहिया फूका, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव, हर हर महादेव कैलाश में गूंजा, भूत प्रेत पिशाच हाकिनी डाकिनी डाइन चुड़ैल सब दौड़ पड़े। और ये मत समझिएगा केवल बलिया के आए थे, अब भारत के, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 8-8 7-7 फुट के भूत अमेरिका वाले, चाइना जापान कोरिया नॉर्थ साउथ कोरिया वाले, इधर वाले छोटके छोटके भूत, छोटकी आंख वाले भूत, नेपाली भूत, बांग्लादेशी भूत, पाकिस्तानी भूत, करिया भूत, गोर भूत, मोट भूत, पातर भूत, विकलांग भूत,
वेस्ट इंडीज वाले भूत आए थे काले काले, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते थे। क्यों? जब तक हंसते नहीं थे तब तक दिखाई नहीं पड़ते थे। हंसने के बाद दांत, भूत भूत भूत, सारे भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल बाबा के बाराती आए। गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, गृह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अपितन खीना, शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अपितन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अपितन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए बाबा को आकर देखिए, लेकिन भूत में भी संस्कार का दर्शन करिए। भूत आकर पहले बाबा को दंडवत किए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह। ए बाबा अपन जमात देख के गदगद हो गए हो। क्या देखें? किसी बाराती के चेहरे में मुंह गायब, मुंह में नहीं है, तो बगल वाले के सिर से लेकर पांव तक आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ मुंह मुंह बना है। जाकर पंगित में बैठ जाए तो पत्तल चलाने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि बगल में रखी कि सामने रखी कि पीछे रखी, चारों तरफ मुंह मुंह बना है। किसी के शरीर में हाथ नहीं तो किसी के खोपड़ी में से हाथ निकला है, किसी का पेटे में से हाथ निकला है, किसी का पांव नहीं, किसी के पूरे शरीर में गोल गोल पांवे लगा है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चापुट है तो कोई गोल है, कोई बोरास मोट है तो कोई डोरास पातर है। बाबा कहते इतने नहीं है, अभी और है। क्या? तनखी न न पावन पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनिक तन भरे, हर पान सुवर विशाल मुखर भेष गणित को गणे, बहु दिन बने विश्वास जोगी जमात वर्णत नहीं, बने जमात वर्णत नहीं, बने जमात वर्णत नहीं बने। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। लेकिन आपको बतावें, जितने बाराती हैं भूत प्रेत, सबके पास एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी जानते हैं क्यों? खोपड़ी कपाल कर। हम लोग जब छोटे थे ना, गर्मी की छुट्टी में जब कलकत्ता से गांव आते थे, गोठनी मैरवा, और 1 महीना गांव रहते थे, तो जब कहीं गांव में अगल बगल न्योता पर जाते थे भोजन करने, तो घरवा से अपन अपन लोटा लेके जाते थे। अब इनो आप में से जो बूढ़ पुरनिया हुई, अपन लोटा संग ही रखत हुई। बुद्धिमान आदमी अपना पात्र अपने साथ रखता है, न जाने कब आवश्यकता पड़ जाए। सारे भूत प्रेत खोपड़ी लेकर आए हैं, कुछ खाने के लिए मिलेगा तो इसी में रखकर भोजन किया जाएगा। चेहरा देखिए बारातियों का, किसी का मुख सूअर जैसा, यहां लिखा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख सियार जैसा, और किसी का मुख गधे जैसा। लेकिन आप एक समानता एक बताएं, सबके मुख लंबे लंबे, कुत्ता का लंबा, गधे का लंबा, सियार का लंबा, कुकुर का लंबा। कुकुरे ने कहा हो लंबा क्यों है बारातियों का मुख? धरारा में बैठ के हुआ हुआ करे ना तो गाय घाट गंगा जी के किनारे ले सुनाई पड़ो है। सारे बाराती एकदम अकौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा कुत्ता सियार ये सब एक साथ बोलने लगे, अय है कितना मीठा लगेगा ना हो है? सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। कैसे? अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता,
आगे जा रहे हैं। एक देवता सोचे बाराती हम हैं, जब हम आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता पीछे मुड़े, अरे बाप। आगे एक देवता बोले, अरे पीछे क्या देखते हो, आगे देखो। बोला आगे छोड़ो, पीछे देखो। जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हू तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे देवता अपनी गति बढ़ा दिए, जल्दी चलो। क्यों चल पड़े हैं पीछे से? इन्हीं लोग की कमी थी, ये लोग भी पूरा कर दिए आके। कौतुक हो रहा है। कौतुक क्या? गांव के बहरी एगो भूत आ जाओ तो लोग रास्ता बदल लेला। अब आप कल्पना करिए, जिस गांव के बगल से भूतों की बारात गुजरेगी, गांव के लोग लड़का मेहरारू लेके भाग रहे हैं नेवतारी में, हितई में। पूरा का पूरा गांव खाली, कोई बारात को देखने के लिए नहीं बचा। कौन मरने के लिए रहेगा? सब लोग भागे गए। इधर हिमांचल महाराज खूब दिव्य स्वागत की तैयारी किए हैं। बारात जब नगर के बाहर पहुंची तो आज भी नियम है, कन्या के घर से कुछ लोग जाते हैं और कुछ दूर, और बारातियों का स्वागत फूल माला पहना के, जलपान उलपान करा के फिर बारात लाते हैं द्वार पूजन के लिए। अगुवान महाराज लोग हाथी घोड़ा पर बैठकर स्वागत के लिए पहुंचे। आगे आगे देवताओं की टोली। देवताओं को देखकर अगुवान बड़े प्रसन्न भये। धन्य है हमारे महाराज और धन्य है बिटिया, इतनी सुंदर बारात आई है। दुल्हवा कौन है वो? क्यों घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है? तो विष्णु भगवान सबसे सुंदर थे। एक अगुवा ने कहा कि हमको तो लग रहा है कि यही दुल्हा है। जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछे कि आप ही है ना, सही बताइएगा, आप ही है ना दुल्हा? विष्णु भगवान बोले हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा। अब और नाचने लगे अगुवान। क्यों? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा है? विष्णु भगवान मने मन बोले नाच लो बेटा, नाच लो। क्यों? दूल्हा देखने के बाद नाचने लायक नहीं रहोगे तुम। बारात के स्वागत की तैयारी भई। सबके लिए गले में के लिए एक एक माला गई थी और जूस गया था। जूस होता है ना, आम का जूस, अनार का जूस, संतरे का, अनारस का। ब्रह्मादि सभी देवताओं को इकट्ठा किए। बोले सुनो, इस स्वागत करने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। पीछे वाले पहुंचे कि एक को दिखाई ना पड़िए ईजा। आज कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है, हम अनार का नहीं, हम आम का जूस पिएंगे। चुपचाप जो मिल रहा है लेते जाओ। क्यों? बाद में मिली कि ना मिली पता नहीं है। स्वागत शुरू भया बारातियों का। देवता गले में माला है, जूस पे जूस पीते जा रहे हैं। तब तक पीछे वाले बाराती पहुंच गए। उनकी अलग ताल और लय है। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। भूत प्रेत अकड़म बम मकड़म बम झकड़म बम ग्राम ग्राम बोल के बम जोड़ दो। अगवानों के कान में आवाज आई। अगवानों ने देवताओं से पूछा कि बाराती अभी पीछे कुछ छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवताओं ने कहा देखिए आप लोग पूरा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए, इधर उधर कहीं ध्यान मत भटकाइए। कैसे नहीं भटकाते? देवता तो नीचे नीचे आए थे, बाबा वाले सब उड़ उड़ के आकाश में आ रहे थे, ऊपर से आ रहे थे आकाश में उड़ उड़ के।
एक अगवान देवता को अभी शरबत दे ही रहे थे, तब तक दृष्टि पड़ गई। अब ये गिलास भर के ओवरफ्लो के नीचे गिरने लगा, ये गिराए जा रहे हैं। बगल वाले देवता जो माला पहना रहे थे वो बोले नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। उसने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, वो उधर से आ रहा है। यहां लिखा है शिव समाज जब अगुवान लोग देखन लागे, ये तो बेचारे हक्के बक्के होके देखने लगे। और जिन जिन हाथी घोड़े पर बैठ कर ये अगुवान आए थे वो हाथी घोड़े बिडरी चले, वाहन सब भागे। कुली हाथी घोड़ा तुड़ा तुड़ा के भाग गए। अब अगवान कोई नौजवान थोड़ी जाता है, बूढ़े पुरनिया लोग जाते हैं, सबके घुटने में दर्द। हाथी घोड़े पर बैठ के गए थे। अब हाथी घोड़े जब तुरा के भाग गए तो घुटने में दर्द, बेचारे दौड़े कहां? तो मरता क्या न करता, चुपचाप वहां खड़े रहे। लिखा है धरी धीरज तहां रहे सयाने, बड़े लोग खड़े रहे। और जो छोट छोट लड़का बारात देखने आए थे वो भूत प्रेत देखकर भगे बच्चे वहां से घर की ओर। बालक सब लय जीव पराने, बच्चे गए जाकर घर में दरवाजे को बंद किए धड़ाम से। माताएं कहती दरवाजा क्यों बंद करते हो, खोलो। बच्चे कहते खोलो, बंद करना तो एको घुस गया ना, आज कोई बचेगा नहीं। माताएं कहती कौन आ गया? बच्चे रो के कहते माई आज हमहू मुए, हमहू मुए तेहू मुए बाबूजी मुई है माई, केहू बाँची ना आज। माताएं पूछते रहे हुआ क्या, तुम तो बारात देखने आए थे। बोले बारात नहीं माँ, यमराज की सेना आई है, साक्षात यमराज जम कर धार किधौ बरियाता। माताएं कहती है दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते मैं दुल्हावा तो पागल है माँ। क्यों? जो भी दूल्हा आज तक आया घोड़ी पर, ये बैल पर बैठ के आया है। बच्चे कहते माँ अरे बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, आ देखी के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बरबौरा बाट बैला पे बैठल, बरबौरा बाट बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधल, गरवा में ओकरी अजगर नाचता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे कहते माँ साथ में भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाइन चुड़ैल सबकी जमात लेकर आया है, पाउडर नहीं मिला तो स्मशान का भस्म लगाया है माँ, सोना चांदी नहीं मिले तो पूरा शरीर में सांप लपेटा है। बच्चे कहते माँ तन छार बाल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकर, अनघोट प्रेत पिशाच
कहते मां पूरे शरीर पर राख है, खोपड़ी की माला पहने, खोपड़ी की, कपाल कर, खोपड़ी की माला पहन के आए मां, रात में चलने वाले दिन में प्रकट हो गए। सारे निशाचर आज दिन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। और मां नंगा आया है, नंगा, नगन जटिल। गणों ने बागंबर पहनाया था ना, सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं, जब देवता चले गए और भूत प्रेत आकर कैलाश में नाचने लगे ना, तो जो सांप महाराज बाबा के कमर में बंधे थे वो सोचने लगे, बताओ सब नाच रहे हैं और हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दी है, सब में हिल भी नहीं पा रहा। कितना सपना मैंने देखा था, ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने और अंत में तोड़ दिया। देखिए कि सब नाचने में बिजी है, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप महाराज धीरे से बाबा के कमर से खसके और जैसे खसके नाचने के लिए बाबा के कमर का बाघंबर कैलाश में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान कहे चलो अच्छा हुआ, आदत नहीं है ना, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अब बढ़िया हो गया। बाबा नंदी पर बैठ के चले आए। वो सांप महाराज जब नाच लिए देखी तो खुल गया। अब क्या करें, हमारे ऊपर दोष आएगा। धीरे से बाबा के शरीर में चढ़ के कमर पे उसी तरह जाके और बंध के बैठ गए। कहे हम तो कही देंगे हम बंधे थे, खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते मां नंगा आया है, बहुत पुण्यशाली होगा वो, बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा मां। हम तो देख लिए, अब नहीं जाएंगे। बच्चों को माताएं सुलाती हैं। इधर माताएं मैना जी के साथ द्वार पूजन में दूल्हे की आरती उतारने परिछने आती हैं। नाउन रहती है, नाउन। किसी को पता चल गया था कि दुल्हा बहुत विकराल है, उसने नाउन से पूछा, ए हो नाउन, ए दुल्हा के परिछ ले बू। हम विष्णु के परिछ ले बानी, ई कौन दुल्हा हो। जा 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 परिछा तब पता चली। नाउन पहुंची मैना मैया के साथ शंकर भगवान को परिछने। अब मैना मैया जैसे कोई सुनी थी नारद जी के मुख से, लेकिन इतना विकराल होगा इसकी कल्पना भी नहीं थी। जैसे मैना मैया आरती की थाल ऊपर ले गई, बाबा के कान के, गले के, हाथ के जितने सांप थे, उस आरती की लौ देखकर सारे सांप एक साथ टूट पड़े। जैसे सारे सांप एक साथ झपटे, मैना मैया के हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई, वहां से लौट गई, बिना आरती उतारे लौट गई। अनौनिया हक्का बक्का, मुंह खुला का खुला रह गया, देखते रही। उसको यह भी नहीं पता चला कि हम जिसके आए थे छोड़ के भाग गई है, हम अकेले खड़े हैं यहां पर। अब शंकर भगवान खड़े हैं। गणों ने कहा बाबा चला जाए, हो गया द्वार पूजन हो गया, बाबा चला जाए। शंकर भगवान बोले कहां से जाए, खड़ी है सामने ये। तो बाबा के कान में जो बिच्छू थे ना, बोले बाबा रुकिए हम इसकी दवाई करते हैं। बिच्छू महाराज धीरे से उतरे और जाके नौनिया गोड़ में टन से मारे। जैसे डन से मारे, बाप बाप चिल्लाते भागी। इधर मैना मैया जाके रोने लगी, पार्वती जी को गोद में लेके। माताओं का एक स्वभाव मैं बताऊं, एक माई जब रोने लगती है तो अगल बगल जितनी माताएं रहती सब रोने लगती हैं। क्यों रो रही है इससे कोई लेना देना नहीं, रोना शुरू भी। सब माताएं भीतर रनिवास में सारी माताएं रो रही हैं, क्यों रो रहे हैं किसी को नहीं मालूम। तब तक नौनिया पहुंची चिल्लाते, अरे ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे।